ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विशेष उपाय है जो वह बच्चों की शादी को लेकर ही है। और चैत्र महीना आ गया है और 30 तारीख से 30 मार्च से नवरात्र लगने वाले हैं। तो आज हम जो उपाय बताएंगे वह उपाय नवरात्रि में ही करना है, क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं और माता रानी को समर्पित होते हैं, 9 देवियों को समर्पित होते हैं। एक एक दिन एक एक देवी का दिन होता है, स्वरूप होता है। और इस दिन किसी भी दिन नवरात्र में यदि आप कोई भी बताया हुआ उपाय करते हैं तो वह बहुत जल्दी फलित होता है। बस बात यही होती है कि जब हम उपाय करें तो करें पूरे विश्वास के साथ और एक श्रद्धा के साथ। तो आप देखेंगे कि नवरात्रों में करे हुए सारे उपाय कोई भी खाली नहीं जाएगा। और जिन जिन लोगों ने इस उपाय को करा है, आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, तो सभी का तकरीबन सभी की ही बच्चों की शादियां हुई हैं इस उपाय को करने से। हम इसलिए कह रहे हैं इस उपाय को नवरात्र में करने से कि आप किसी भी दिन इस उपाय को नवरात्र में कर सकते हैं। इसका कोई विशेष दिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस नवरात्रे हम जितने भी उपाय बताएंगे वह आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने उपाय की तरफ। इस उपाय को लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सपना माता पिता का होता है अपने बच्चों की शादी, उससे पहले करियर। लेकिन करियर भी बन गया है, पढ़ाई भी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बस अब शादी की जब उम्र होने लगी है तो उनकी शादियों में ही अड़चनें आ रही हैं। और लाख प्रयास करने के बाद भी कहीं से कोई भी रिश्ता आ ही नहीं रहा है, और यदि रिश्ता आता भी है तो बात बन ही नहीं पाती है। और माता पिता बच्चों की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस जो उपाय को आज हम बताएंगे, तो इस उपाय को करने के लिए ना तो किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत है, यह एक कॉमन उपाय है, सरल उपाय है। और इस उपाय को कोई भी बच्चे कर सकते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। और इस उपाय को वह बच्चे भी करें तो लाभ मिलेगा कि जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं और दोनों ही तरफ के माता पिता राजी हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा संयोग बन रहा है कि शादी हो ही नहीं पा रही है। और उन लोगों के लिए भी यह एक परेशानी का विषय बन ही गया है। तो आज का जो उपाय है वह नवरात्रि में आप किसी भी दिन करें तो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके करे हुए उपाय पर, आपकी पूजा पर, पाठ पर, जो भी करेंगे उस पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहेगी और जल्दी से जल्दी फल मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी भी संपन्न होगी। ऐसा आप मन में विचार करके, सोच के और ध्यान करके इस उपाय को करिएगा तो आपको 101% लाभ मिलेगा और आपके बच्चों की शादियां होनी ही होनी हैं, और जो बच्चे करेंगे उनकी शादियां होनी ही होनी हैं। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है और हौसला बढ़ता है हमारा आगे बढ़ने का। आप सब्सक्राइब करते हैं, हमको सहयोग करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं उपाय की तरफ। करना क्या है कि इस उपाय को आप या तो 30 मार्च को भी कर सकते हैं और 30 मार्च को कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है। और यदि किसी भी कारणवश आपको समय ना मिल पाए, क्योंकि हमने बताया कि इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन नहीं है, मतलब नवरात्र के सारे दिन पवित्र होते हैं, शुभ होते हैं और बिना सोचे समझे आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। तो करना क्या है कि सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और शाम के टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन करना यह उपाय आपको मंदिर में ही जाके करना पड़ेगा माता रानी के में। तो आपको करना क्या है कि एक लाल रंग का धागा लेना है, रेशमी धागा, एक लाल रंग का, और एक पान का पत्ता लेना है
और उस पर एक गुलाब का फूल, मतलब अलग से रखिएगा आप थाली में गुलाब का फूल, और एक पान का पत्ता और एक कपूर लेके जाइएगा जलाने के लिए, एक मिट्टी का दिया और 2 लौंग, मतलब इतना सब सामग्री लेके आप चाहे तो सुबह और आप चाहे तो शाम को सूर्यास्त से पहले 5 बजे, मतलब ऐसे ही टाइम पे आप मंदिर पहुंच जाइएगा। अब मंदिर पहुंच के आप करिएगा क्या कि सबसे पहले जो हमने लाल धागा बताया है उस धागे में आप 7 गांठ लगाइएगा। चाहे तो लड़के लड़कियां जा रहे हैं, चाहे तो माताएं जा रही हैं, और चाहे पिता कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है इस उपाय को, तो मंदिर पहुंच के सबसे पहले जो एक प्लेट में रख के ले जाएं, ये जो सामान बताया है हमने, थोड़ा सा कपूर, 2 लौंग और एक दिया और एक पान का पत्ता, एक गुलाब का फूल और एक लाल धागा। तो सबसे पहले आप पहुंच के वहाँ पर बैठ जाइए, शांति अपने मन को करिए, शांत पूर्वक बैठ के माता रानी का ध्यान करके, और आप उस लाल धागे में 7 गांठें लगाइएगा। और जब एक एक गांठ लगाएं तो बोलते जाइएगा ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। ऐसा 7 एक गांठ लगाएं, फिर बोलें दुर्गाय नमः, फिर दूसरी गांठ लगाएं थोड़ी दूरी पे, फिर बोलें। ऐसे करके आप एक लाल धागे में 7 गांठ लगा दीजिएगा। और जो पान का पत्ता हमने बताया है, उस पान के पत्ते को वहाँ मंदिर में रख दीजिएगा, माता रानी के चरणों से थोड़ी सी दूरी पे, जहाँ पे रखते हो मंदिर में। अब सबके अलग अलग नियम होते हैं। और उसके ऊपर जो गुलाब का फूल हमने बताया है, उसकी 7 पंखुड़ियाँ निकाल के साबुत, एकदम साबुत होनी चाहिए, अच्छी सही होनी चाहिए, पत्तियाँ जो हों उसकी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो वो 7 पत्तियाँ उस पान के चिकनी तरफ जो होती है उसके ऊपर सर रख के, और उस चिकने वाले उस पर 7 पत्तियाँ उसके क्या कहते हैं गुलाब के फूल से निकाल के उस पर रख दीजिएगा माता रानी के सामने। फिर जो कपूर बताया है, दिवाली में जो कपूर मिट्टी का दिया लेके गए हैं, उसमें कपूर रखिए, 2 लौंग रखिए और माता रानी के सामने जला के उन लौंग को और कपूर को, और आप प्रार्थना करिएगा। और उसी समय पे, मतलब आप एक प्रार्थना करिएगा, आपने सारा काम कर लिया, ये पान का पत्ता रख दिया माता रानी के चरणों में बड़ी श्रद्धा से, फिर आपने लौंग और कपूर जला दिया, फिर आपने प्रार्थना भी कर ली खूब अपने बच्चे की शादी के लिए, अगर माताएं गई हैं या पिता गए हैं। और यदि बच्चे गए हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वे अपने लिए प्रार्थना कर ही लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो लाल धागा हमने बताया है और जिसमें आपने 7 गांठें भी लगा ली हैं, वह धागा माता रानी के मंदिर में कहीं भी ऐसी जगह आपको मिल जाए, वैसे तो बहुत सारे धागे बंधे रहते हैं वहाँ पे, लेकिन पतली सी कोई भी जहाँ पे आप आसानी से उस धागे को बांधें, तो अपनी मनोकामना शादी की बोल के मन ही मन बांधते समय माता रानी का ध्यान करके, अपने बच्चों की शादी की प्रार्थना करके बहुत ही सच्चे भाव से, और वह लाल धागा आप माता रानी के मंदिर में कहीं भी बांध आइए। फिर आप देखेंगे अब यह उपाय तो आपका पूरा हो गया, और फिर माता रानी के दर्शन करके प्रार्थना करके आप अपने घर आ जाइए। फिर आप देखेंगे इस उपाय का चमत्कार कि कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद, क्योंकि एक संकल्प आपने माता रानी के सामने कर लिया उस लाल धागे से कि जब अब आपकी शादी हो जाएगी तो जाके उस धागे को आप खोल आइएगा, उसमें गांठी आप लगाए आए और बांध आए। जब आपके बच्चे की शादी हो जाए, लड़के लड़कियों की शादी हो जाए, तो उसी मंदिर में आप उस धागे को खोल दीजिएगा, और धागा खोलने के बाद या तो जल विसर्जन कर दीजिएगा उस धागे का, या पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा उस धागे का, या वहीं मंदिर पर कहीं एक साइड रख आइएगा। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे कि कितना चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने करा है और इसका लाभ उठाया है। यह हमारा आजमाया हुआ उपाय है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इस उपाय को हम लाए हैं। इस उपाय को आप चाहे पहले नवरात्र करें सहूलियत अनुसार, यदि किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो नवरात्र में किसी भी दिन कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फल उतना ही मिलेगा। और इससे आगे अब
जितने भी हम उपाय बताएंगे नवरात्रों में, तो उनका कोई दिन निश्चित नहीं होगा। जब आपको टाइम मिले, जब आप उन उपायों को कर सकते हैं, तो देखेंगे कि माता रानी की कितनी कृपा आप पर बरसेगी। और इस नवरात्रों में आपके रिश्ते आने लगेंगे 4-6 दिन बाद, और अगले नवरात्र तक आपकी शादी हो सकता है कि हो भी जाए, संपन्न भी हो जाए। लेकिन बस आप करिएगा, एकदम श्रद्धा भाव से माता रानी पे पूरा विश्वास करके आप इन उपायों को करिएगा, तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपको लाभ